लॉक ऑफ सीजन 2 के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो माधुरी के साथ खेल हो गया। जो माधुरी शुरुआत के 2 वीक में अनसेफ थी, तो वो सेफ होकर घर वापस आ गई और पहली बार बेचारी को सेफ होना नसीब हुआ था। लेकिन उसी वीक में वो चली गई है घर। कैसे गई है माधुरी घर, किसने लिया है किसका नाम, किस कंट्रोलर ने बचा लिया अपने डिपेंडेंट को, तो किसने एक तरह से धकेल दिया ऐसे डिपेंडेंट को जिससे सब थे नाराज, या यूँ बोलूँ कि सब नाराज होने का नाटक कर रहे थे। इस पर करेंगे इस वीडियो बात, क्योंकि रितेश देशमुख अचानक से बम फोड़ते हुए नजर आएंगे और बताएंगे कि मिड वीक इविक्शन होने वाला है और एक नहीं 2 लोग जाने वाले हैं घर। ये सब कुछ क्यों रचा मेकर्स ने अचानक से, आखिरकार किसकी होने वाली है वाइल्ड कार्ड से एंट्री, इन तमाम टॉपिक पे इस वीडियो में हम करेंगे बात। क्योंकि रिसेंट एपिसोड में आपने देखा कि बड़े ही चालाकी के साथ जहां शिल्पा अपना काम करती हुई नजर आई, उस टास्क को जीतने का काम करती नजर आई, वहीं पर धीरज का ऊपर वाला जो जगह है वो बिल्कुल खाली है। क्योंकि वो धीरज इतना अच्छा खेल सकता था, लेकिन वो फिर भी टेबल के नीचे छिपा हुआ रहा। लेकिन उससे अच्छा खेला माधुरी ने, क्योंकि माधुरी ने राम कपूर का फाइल दबा रखा है और श्रेया को ये उम्मीद है कि वो ढूंढ देगी राम कपूर का फाइल। लेकिन राम कपूर का फाइल लास्ट में भी श्रेया को नहीं ही दिया माधुरी ने, क्योंकि माधुरी का डिमांड था वो योगेश के लिए उसने फास्ट रखा है और योगेश को बचा के रखेगी। हालांकि माधुरी का ये फास्ट कितना असर करता है योगेश के लिए ये तो वक्त बताया, क्योंकि योगेश ने भी अपना सीक्रेट रिवील कर दिया है। क्योंकि इस टास्क में जो कुछ हारेगा उसको अपना सीक्रेट रिवील करना होगा, जिसको रिवील करने का काम फराह खान करेगी। पूछेगी भी नहीं किससे कि आपको करना है, आपको करना है या आपको करना है, डायरेक्ट उसका सीक्रेट रिवील होगा। वो नाम ले लिया उसने योगेश का, जिसके बारे में ये सब कुछ स्टार्ट होने से पहले ही हमने आपको 2 दिन पहले ही बता रखा था कि योगेश का सीक्रेट रिवील होने वाला। अब बात कर लेते हैं कि अचानक से रितेश देशमुख आएंगे और रितेश देशमुख के आने के बाद जब वो बताएंगे कि कंट्रोलर ही बातें करेंगे अपने डिपेंडेंट के बारे में और इन्हीं बातों से डिसाइड होगा कि आखिरकार मिड वीक इविक्शन अगर होगा तो किनका होगा। ऐसे में सारे के सारे कंट्रोलर जो हैं टूट कर बरस जाएंगे किस पे, आकांक्षा पे। क्योंकि 2 ऐसे कंट्रोलर हैं जो नहीं बोलेंगे आकांक्षा के बारे में, फिर चाहे वो लैला हो मतलब वरुण और पामेला हो। बाकी ये जो 3 कंट्रोलर हैं जो गलती से या बेवकूफ़ी से इनको कंट्रोलर बना दिया गया, इस सोच से कि ये लोग कुछ भी करेंगे ठीक ही होगा, लेकिन गेम कैसे उसके बाद पलटी ये सब ने देखा। तो जहाँ श्रेया है, शिल्पा है, तो वहीं पर आपको नजर आएंगे जल्द ही कंट्रोलर के रूप में, जिसने एक तरह से सब एक तरह पोल पट्टी खोलते हुए नजर आए। श्रेया और शिल्पा बिल्कुल एक मत होते हुए नजर आए, वहीं पे माधुरी जो है वो इमोशनल होती हुई नजर आएगी। क्योंकि माधुरी का धीरे धीरे जो है मन उठता हुआ जा रहा था इस ग्रुप से, और जैसे ही मन उनका उठा उनको उठा ले गया, और क्योंकि उनको घर से बाहर कर दिया गया है। कैसे हुई है माधुरी बाहर, क्योंकि माधुरी तो सेफ थी, इसमें खेल हो गया तब जब माधुरी सेफ होने के बाद अनसेफ हो गई। क्योंकि योगेश यहाँ पे अपना सीक्रेट रिवील कर देगा, सीक्रेट रिवील करने के लिए तैयार हो जाएगा, और योगेश का सीक्रेट रिवील करना ही एक तरह से माधुरी के लिए गले का वो एक तरह से फांस बनेगा। क्योंकि जल्द ही माधुरी जो है अनसेफ होकर जहाँ घर से बाहर जाएगी, तो सेकेंड नाम मैंने लिया था एक तरह से सूफी का। सूफी घर से बाहर जाने वाला है, ये आप लिख के ले लो। अब वो मिड वीक इविक्शन में जाएगा या फाइनल जजमेंट डे में जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सेकेंड वीक में जो है माधुरी के साथ साथ एक दिखावटी रूप देने के लिए जो है एक तरह से सेकेंड इविक्शन के रूप में आकांक्षा चौधरी का किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि जस्ट 2 दिन पहले ही आपको दिखाया गया कि किस तरीके से इसी लॉकअप में एक और सीक्रेट रूम है जहां पर बार बार कौन जा रहा था, तो लैला। वहाँ पे टास्क करने के लिए लैला को जहाँ सीक्रेट टनल से वहाँ पे जाने के लिए बोला गया, तो लैला ने वो टास्क बड़े ही एक तरह से अच्छे तरीके से वो टास्क किया। तो उसी सीक्रेट रूम में रखने वाले हैं आकांक्षा को। क्यों रखने वाले, क्योंकि आकांक्षा ही एकमात्र इकलौती ऐसी इस ग्रुप की मेंबर है जो खुलकर सामने में जो 2 लोग हैं उनका एक तरह से बैंड बजाने का काम वो कर रही है। तो फाइनली आकांक्षा अगर सीक्रेट रूम में रहेगी तो सीक्रेट रूम से निकल कर वो जजमेंट डे के दिन वापस आएगी, और वापस जजमेंट डे के दिन जो है सूफी बाहर होने वाला है। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब कुछ देखने के लिए, क्योंकि आपके मजे की ही खबर आने वाली है। क्योंकि योगेश ने कर दिया है सीक्रेट रिवील। सीक्रेट रिवील है रूरू से रिलेटेड। क्या कुछ बोला है योगेश ने, और योगेश ने बताया रूरू का सीक्रेट, तो कैसे आकांक्षा और योगेश की फाइट हो गई। क्योंकि